गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज मेरी नींद जल्दी खुल गई है या फिर आज मुझे बहुत सारा काम करना है। एक्चुअली आज मुझे बहुत सारा काम करना है कि एज़ यू नो कि दिवाली का टाइम चल रहा है तो जल्दी उठना पड़ेगा। वैसे मेरे यहाँ बहुत अच्छी मॉर्निंग होती है। देखिए मेरी नेबर भी उठ गई हैं, ये रेगुलर वॉक करने जाती हैं क्योंकि आज मुझे सफाई करनी है और दिवाली का टाइम है तो और जो टेंपल है वो खुद ही साफ़ करना चाहिए। बाकी सारी सफाइयाँ मैंने कर ली हैं, लेकिन जहाँ टेंपल की बात आती है कुछ पर्सनल होता है टेंपल, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि टेंपल हमेशा खुद साफ़ करना चाहिए, तो मैं जल्दी उठ के आज साफ़ कर रही हूँ। वैसे भी दिवाली में बहुत सारे काम होते हैं तो इट्स बेटर कि आप जल्दी सारा काम कर लो और जल्दी काम करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो जल्दी रोज़ ही उठना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी रिलेटेबल बात ही करूँगी। एटलीस्ट दिवाली के टाइम पे तो आपको जल्दी उठना चाहिए और सारे काम कर लेने चाहिए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ क्योंकि इससे टाइम बचेगा, क्योंकि दिवाली में एक काम तो होता नहीं है, डेकोरेशन होती है, फिर आपको दिवाली का खाना भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दिवाली एक दिन का तो फेस्टिवल नहीं है, वो पूरे 5 दिन का है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप मंदिर साफ़ करें तो प्लीज़ नहा के ही साफ़ करें। एक्चुअली ये बहुत बेसिक है, लेकिन आजकल थोड़े लोग मॉडर्न हो गए तो थोड़ी कुछ चीज़ें मानते नहीं हैं, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर मानिए बिकॉज़ हिंदुज़म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना नहाए साफ़ कर सकते हैं। तो हर बहुत खूबसूरत दिवाली के पीछे ऐसा ही लुक होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि आज छोटी दिवाली भी है, धनतेरस भी है। एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि दिवाली और धनतेरस भी ऐसे दो दो दिन की पड़ रही है, और जो मतलब धनतेरस भी 2 दिन की पड़ी है सेम डे पे, शायद हाफ हाफ, और जो दिवाली है वो भी ऐसे कुछ हाफ हाफ है, मतलब ऐसा ही कुछ मुहूर्त है। तो क्योंकि हम हिंदूज़ हैं तो मुहूर्त को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं अब पूरी सफाई कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं मंदिर की पूरी सफाई मैंने कर ली है, क्योंकि मंदिर की सफाई खुद करना ज़रूरी है। आप बाकी सारा जो भी सफाई करवाते हो आप वर्कर से करवा सकते हो, लेकिन जब आप इसकी मंदिर की अपनी सफाई करते हो तो मंदिर की आपको अपने आप ही करनी होती है। मतलब जो भी घर के लोग हैं वही साफ़ करें, वर्कर से नहीं करवानी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा दिवाली के लिए। ऐसा कुछ अलग तो नहीं, लेकिन हाँ, जो भी हमारी दिवाली का जो ये पर्व होता है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें खरीदते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन जो नीडेड है वो भी, जैसे कि ये दिया, ये तो बड़ा वाला दिया, और भी छोटे दिए हैं, लेकिन वो पानी में मैंने भिगो के रखे हैं और सूखने के लिए रखे हैं, क्योंकि उसमें शायद पानी चला जाए। मेरी मम्मी कहती हैं कि उसमें पानी मतलब अगर आप डायरेक्ट तेल डालोगे ना उसमें तो ज़्यादा तेल लगेगा, तो वो पहले पानी में आपको डालना पड़ता है, सूखना पड़ता है और सुखाना पड़ता है, उसके बाद डालना चाहिए। तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन ये बड़े वाले भी लिए मैंने, जो डेकोरेटिव है और जो मतलब ज़्यादा देर तक चलेंगे उसके लिए। देखो, इसके अलावा मैंने एक डेकोरेटिव ऐसे वाले दिए रहते हैं, आप लोगों ने शायद दिए होंगे, देखे होंगे। तो ये एक साथ 1 2 3 4 5 5 जो 5 मुखी दीपक होते हैं, ये डेकोरेशन में भी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है मैं पूजा में तो नहीं, शायद इसको किसी डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। देखिए कहानी बताती हूँ। इसके अलावा मैंने एक और लिया जो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये एक्चुअली कैंडल के साथ आता है, ये वाला देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे आते हैं। मतलब इसमें ये बीच में कैंडल आती है और ऐसी रंगोली टाइप की होती है। देखो मैं पास से बताती हूँ, प्रिटी। इसको भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। इसके अलावा अभी तक अगर आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते, मैं बता दूँ आपको कि आपको पता है कि मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने क्योंकि मेरे टी शर्ट मैंने ब्लू पहनी है, और घूमने के मेरे पास ब्लू आ ही जाता है, या मैं ब्लू से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। जैसे मेरे सोफे ब्लू, मेरी मछली भी ब्लू, और ऐसा कोई लेने का तो था नहीं, लेकिन मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया फिर से ब्लू। मैं रह नहीं पाई एक्चुअली ये बिना। ये एक कैंडल होल्डर है, देखा होगा ना आपने, ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि मुझे ऐसा लूँ कि दिवाली तो बनी जाएगी लेकिन उसके बाद भी डेकोरेशन में यूज़ होगा, तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना सोच रही थी, और ये है माँ काली का फेस। मैं भक्त हूँ माँ काली की और माँ दुर्गा की,
मैं इनके मंदिर भी हमेशा जाती हूँ, मतलब मैं हमेशा से ही जाती हूँ और हमेशा इनको चढ़ावा चढ़ाती हूँ। तो महाकाली भक्त हूँ मैं, तो बच के रहना। तो महाकाली को बहुत मानती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि मेरा घर है, ये मेरा फर्स्ट हाउस भी है और न्यू है, तो मैं चाहती थी कि माँ मेरे घर की रक्षा करे, क्योंकि मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है। ऑब्वियसली सबको अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो क्योंकि मैं महालक्ष्मी को बहुत मानती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि किसी भी तरह की जो अला बला होती है, मैं तो मानती हूँ होती है, तो माँ काली रक्षा करेंगी। तो ये मैं चेहरा अपने घर के लिए लेके आई हूँ। ऐसे बड़े वाले भी मिलते हैं, लेकिन मुझे छोटा चाहिए था। देखिए लक्ष्मी है ना, सुंदर और एंटीक। ये एक्चुअली कोलकाता वाली हैं, मुझे बताया था कि ये कोलकाता डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा लेती हूँ कि पूजा भी हो जाएगी और बाद में मैं इनको डेकोरेशन में भी यूज़ कर पाऊँगी। ब्यूटीफुल। ये है हमारे आइडल और ये बत्तियाँ जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी हैं, जब हम दीपक लगाएंगे तो बत्ती की जरूरत पड़ेगी। दोनों टाइप की है मेरे पास। ये चूड़ियाँ रेड कलर की जो मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने जो आउटफिट लिया है, यानी कि मैंने एक रेड साड़ी ली है, उससे ये मैच हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत टाइम से ढूंढ रही थी इस टाइप के झुमके, तो मैंने लिए हैं। ये मेरी सजावट के लिए, मतलब मेरी सजावट के लिए जो मैं ड्रेसअप करूँगी उसके साथ झुमके, और मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई गिफ्ट करे तो मुझे झुमके से खुश कर सकते हैं सस्ते में लेकिन वो सुंदर होने चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास होने चाहिए। इसमें है रेड कलर की। अभी तो ये समझ में नहीं आएगी, तो बता देती हूँ ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जब मैं इसे पहनूंगी अपनी दिवाली में और आप लोग वीडियो देखोगे, मेरे रील्स देखोगे इस पर, तो आपको पता चलेगा ये कितनी सुंदर साड़ी है। तो ये रेड है और मैंने रेड साड़ी ली थी, इसलिए उससे ही मैच करते मैंने चूड़ी और अपना जो इयरिंग्स है वो कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अच्छी प्रॉब्लम है कि मुझे, आपको पता है कि मुझे ब्लू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने रेड साड़ी ले ली थी, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया अगेन ब्लू पर, फिर से ब्लू पर चला गया। और मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मुझे ब्लू चीज़ पसंद आती है तो मैं ले ही लेती हूँ, मोस्टली ले लेती हूँ। और मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ इसको लेके, क्योंकि इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रही ऑब्वियसली, लेकिन सच में मुझे ये बहुत ज़्यादा फिटिंग पसंद आई। इसे भी आप तब देखोगे जब आप मेरी रील देखोगे, तो मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगी, बट मेरी रील जाके देखोगे इस पर, तो आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा सुंदर है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई कि अब मैं दिवाली में क्या पहनूं, क्योंकि मैंने सब कुछ तो रेड के लिए ले लिया और ब्लू भी आ गया, वो भी मुझे पसंद है, तो देखेंगे। अदरवाइज़ किसी और में पहन लेंगे या भाई दूज में पहन लूँगी। हाँ, क्योंकि दिवाली एक्चुअली 5 दिन का फेस्टिवल होता है, एक दिन का नहीं होता है, पूरे 5 दिन का होता है। तो अगर दिवाली में नहीं तो मैं ये भाई दूज पे पहन लेती हूँ, और ये भी बहुत सुंदर है। और अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो भी सामने पड़ा हुआ है ना, सामने रखा हुआ है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है कुछ कपड़े पिंक कलर का, तो एक्चुअली ये मैंने स्पेशली लिया नहीं था, ये मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया था, और मैंने उनको कहा था, मतलब फिर से दुपट्टे मैं क्या करूँ दुपट्टे को, वैसे सुंदर थे तो मैंने ले लिए, मम्मी कुछ ना कुछ लेती रहती है, तो मुझे तब तो नहीं समझ में आया कि मैं इसे पहनूंगी किस में, क्या करूँगी इसका। लेकिन अब दिवाली आ गई है, तो अब जब मैं इसका डेकोरेशन करूँगी तो ये वाले जो कपड़े हैं ना बहुत काम आएंगे। सो मम्मी कुछ भी देना तो कभी ख़राब नहीं जाता, ये मैंने हमेशा नोटिस किया। मैंने कई बार, उन्होंने मुझे कुछ दिया और मैंने कई बार उन्हें कहा कि मैं इसका क्या करूँगी, इतनी साड़ियाँ, अब इसका क्या करूँगी अभी, और वो कोई भी चीज़ देती है वो हमेशा काम आती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर अंडरस्टिमेट योर मदर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ें यूज़ में आएंगी, कौन सी नहीं, जो आपको भी पता नहीं, आपको अपना फ्यूचर नहीं पता, पर उनको ज़रूर पता होता है। तो अब दिवाली है, तो दिवाली में मैं इसे डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। मैं इसे पहन भी सकती थी किसी भी सूट पे, बट मैं इसको डेकोरेशन में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग। एक्चुअली और भी सारी है, लेकिन जो अभी सामने पड़ा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेनली यही सारी शॉपिंग है। तो अब मैंने सारा काम कर लिया, बस अब मुझे रंगोली बनानी है, ठीक है, क्योंकि रंगोली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रंगोली रेगुलर बनाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आज इस बार मेरे को बनानी है, क्योंकि ये मेरा खुद का घर है। तो एक्चुअली मैं दिवाली पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हर दिवाली पे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। लेकिन क्या होता है कि अपने ही घर में बैठ के
अपने घर की डेकोरेशन करना, उसके लिए रंगोली बनाना थोड़ा सा अलग ही होता है भाई। तो अब मैं इसके बाद रंगोली बनाऊंगी और ज़्यादातर सारा काम मैं आज ही कर लूँगी। सारी सफाई सब कुछ मैंने वैसे कर लिया है, सिर्फ डेकोरेशन और बाहर लाइटिंग भी हो गई है, सब कुछ बस मैंने कर लिया है। बस अब रंगोली मुझे बनानी है और कल के लिए पूरी तैयारी मेरी लगभग है। और जो कल की तैयारी है वो तो कुछ कल पूजा वूजा कल ही करनी पड़ेगी, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं जल्दी उठने की आदी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कल दिवाली है तो मुझे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अब ये मेरा घर है। तो क्योंकि मैं ओनर हूँ, तो अब वो वाले दिन चले गए कि हाँ समबडी विल डू दैट, कोई दूसरा काम कोई दूसरा करेगा, खाना कोई और बना लेगा, रंगोली कोई और बना लेगा। मेरी बहन है वो, मैं ज़्यादातर अपनी छोटी बहन पे सब कुछ डाल देती थी, लेकिन अब टाइम बदल गया है। मैंने यही घर मांगा था कि मेरा खुद का घर हो, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आपका घर होता है तो हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ता है, अगर और ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं तो। बट आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरह से मेरी विश पूरी हुई है। पिछले साल मेरी घर की विश पूरी हुई थी, दिवाली के दिन तो नहीं मिला था, बट दिवाली के पहले ही मिल गया था। तो मतलब मैंने पहली दिवाली अपने घर पे ही बनाई थी, दूसरी है, लेकिन दूसरी में मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब वो कोविड वाला माहौल नहीं है, अब थोड़ा सा सब नॉर्मल हो गया, ओपन हो गया, तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ इस बार दिवाली पे। और आई होप जिस तरीके से मेरी विशेस पूरी की है भगवान ने, आप लोगों की भी विशेस पूरी हो। लेकिन हमेशा ये याद रखिए, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल रही हूँ। विश कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपको लाइफ में जो भी चाहिए आप महालक्ष्मी से मांगिए, लेकिन कभी भी किसी का छीन के मत मांगिए। इस बात पे यकीन कीजिए कि यूनिवर्स के पास हम सबके लिए सफिशेंट है, तो किसी का छीन के किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी भगवान ने वो सारी चीज़ें रखी होंगी जो आपको चाहिए। और याद रखिए, भगवान वो नहीं देते जो आपको चाहिए, भगवान वो देते हैं जो आपको मिलना चाहिए या जो आपके लिए सही होगा, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता है। तो ऐसी बिल्कुल भी किसी का सामान देके या किसी की भी चीज़, किसी की भी अबंडेंस देख के आप जेलस मत होइए कि मतलब इसके पास है, इसका मुझे मिल रहा है। उसका लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना ही काफ़ी आपके पास हो सकता है। तो हमेशा अपने लिए मांगिए, कभी किसी का छीन के मत मांगिए, क्योंकि भगवान के पास सबके लिए सब कुछ है। और ऐसी लक्ष्मी मांगिए जो सुख और शांति वाली लक्ष्मी हो, हेल्थ और वेल्थ वाली लक्ष्मी हो। ऐसा नहीं आप सिर्फ लक्ष्मी को पैसे से मत देखा करिए कि लक्ष्मी मतलब पैसे, हाँ वो तो है ही, लेकिन पैसा ऐसा होना चाहिए, लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए जो सुख और शांति वाली हो, स्थिर लक्ष्मी होनी चाहिए। कहते हैं ना स्थिर लक्ष्मी। मैं हमेशा से माँ लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी से हमेशा सुख और शांति वाली लक्ष्मी मांगती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए होते हैं, आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन मुझे चाहिए होता है कि मैं उसमें मुझसे कोई छीने। ऐसा नहीं हो कि मतलब आज है और कल नहीं है। तो मुझे हमेशा से सुख और शांति वाली लक्ष्मी पसंद आती है। वो भले धीरे धीरे बढ़े, लेकिन मुझसे कभी कोई छीन नहीं पाता। वो एक बार जो मेरे पास कोई चीज़ आ गई ना, तो वो मेरे पास आ गई, छीनने का तो है ही नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी का मांगती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे बिलीव है कि मुझे जो चाहिए मुझे अपने दम पे मिल सकता है, और वो मिला भी है हमेशा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी दिवाली।